हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विषयों का संपूर्ण सिलेबस कराया जा रहा है और मैं यहां पे आपको कक्षा 7 का गणित विषय पढ़ा रही हूं। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा एक वीडियो पीछे आ चुका है और ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 7 के पहले चैप्टर जो कि है परिमेय संख्याएँ, उसके बारे में मैंने पूरी अच्छे से चर्चा की थी। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब मैं बता चुकी थी, उसमें जो भी परिभाषाएं हैं सब कुछ मैं बता चुकी थी। और आज इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल यानी कि सवाल सॉल्व करवाएंगे। और प्रश्नावली 1A का पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ा सा जो पिछली कक्षा में पढ़ा था हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक था हमारा क्या था? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन P/Q जिसमें हमारा जो Q होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे Q अगर हमारा 0 हो जाता है तो इसका मान क्या आ जाएगा? अपरिमित। अपरिमित मतलब जिसको हम लोग परिभाषित न कर सकें। तो अगर हम इसको परिभाषित ही नहीं कर, और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसकी सीमा हो, जिसे हम लोग परिभाषित कर सकें। लेकिन अगर हम लोग इसे परिभाषित ही नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब क्या है? तब ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं। आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है जीरो जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन वो न तो धनात्मक परिमेय संख्या होता है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे जो Q है वो तो कभी 0 नहीं हो सकता, लेकिन जो P है वो 0 हो सकता है। क्योंकि अगर P 0 हो गया तो 0 बटे ये Q अगर 0 ऊपर है और नीचे अगर P का मान 0 हो गया तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 0। और आप लोगों को पता है कि 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि Q का मान अगर 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर पाएंगे। और परिमेय संख्या का मान होता है कि जिसकी सीमा हो, जिसे हम लोग परिभाषित कर सकें। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ आज हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो आज हम लोगों को मेन पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 1 के A का पहला क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं हम आज के पहले सवाल पे। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 1 हो। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर 1 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? -7, 11, 27, -45 और 71। तो कह रहा है कि निम्नांकित पूर्णांकों को, ये सब क्या है? पूर्णांक हैं। कह रहा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसे हमें क्या बनाना है? परिमेय संख्या बनाना है जिसका हर क्या हो? 1 हो। तो अब इसका हर 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये क्या है? ये तो अंश है। और आप लोग जानते हैं अगर कोई संख्या दी हुई है उसके बटे अगर उसके नीचे उसके हर में अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसके हर में 1 हमेशा रहता है। 1 लिखा हो या नहीं लिखा हो, 1 हमेशा रहता है। तो इसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 -7 बटे 1। और ये जो माइनस है, और आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। तो ये क्या है? पूर्णांक तो है ही। अब ये पूर्णांक क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गया। आप लोगों को पता है, आप लोग इसे परिमेय संख्या क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये P/Q के रूप में नहीं है और ये जो है ये P/Q के रूप में है। 7/1 इसमें अंश और हर दोनों आ गया तो P क्या हो जाएगा? अंश, और 1 क्या और Q क्या हो जाएगा? हर। तो P की जगह पे हमारा -7 है और Q की जगह पे 1 है। अगला क्वेश्चन क्या है? 11। अगर हम लोग 11/1 लिख दें तो इससे 11 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? अब एक परिमेय संख्या बन जाएगा।
इसी तरह आप लोग 27 का, -45 का और 71 का कर लीजिएगा। -45 का आप लोग ये -7 वाली तरह से कर लीजिएगा, 27 का 11 वाली तरह से और 71 का भी इस तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। क्वेश्चन है -4/5, इसको ऐसी परिमेय संख्या बनाना है जिसका अंश मतलब ये ऊपर वाला चीज़ कितना हो। पहला दिया है 8 हो, दूसरा 16 हो, -16, 20 और -24। तो मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ। कह रहा इसका अंश कितना हो, 8 हो। तो अब इसके अंश को 8 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये -4, इसमें अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें 4 में तो कितना बन जाएगा, 8। 4 दूना 8। लेकिन अगर हम लोग अंश में यानी ऊपर 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा, जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, ये नीचे था 5 × 2। अगर अंश में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हर में भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है ताकि उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, -8/10। अब हमें बनाना क्या था, 8। यहाँ पे कितना है, -8। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर देंगे। अगर ऊपर नीचे हम लोग माइनस से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8/-10। इस तरीके से अब देखिए एक ये माइनस वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। कितना है, -16 बनाना है जिसका अंश कितना हो, -16 हो। इसे कैसे करेंगे, ये हो जाएगा -4/5। अब ये अंश को 16 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। अगर ऊपर गुणा किए हैं तो हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नीचे भी गुणा कर दिए। अब ये कितना हो गया, 4 चौके 16, -16/5 चौके 20। तो ये क्या बन गया अंश, -16/20, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से आप लोग ये 20 वाला और ये 24 वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब इसको हमें ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका हर कितना हो, पहला 7 हो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है -14 हो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 हो, और इसी में चौथा क्या है, इसी में चौथा कह रहा है -35 हो। जैसे हमने इसमें अंश को बनाया था 8 -16 और 20, उसी तरीके से इसमें जो हर है यानी ये जो नीचे वाला है इसको क्या बनाना है, 7 -14 और 21। तो इसे कैसे करेंगे, इसे पहले लिख लेते हैं। तो ये -5 अब यहाँ पे कितना है -7। हमें बनाना कितना है, हर को 7 बनाना है। तो अब यहाँ पे 7 तो है लेकिन कैसा है, माइनस का है। तो अब जब माइनस का है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी माइनस का गुणा कर देंगे और नीचे भी माइनस का गुणा कर देंगे। माइनस का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस। तो अगर हम लोग नीचे माइनस का गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/7। इसी तरीके से अगर हमें हर को कितना बनाना है, -14, तो कैसे बनाएंगे, ये -5/-7 है। अब हर को कितना बनाना है, 14। तो 7 है, 7 में कितने से गुणा करें, 2 से करेंगे, क्योंकि 7 दूना 14। तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए, लेकिन नीचे तो कर दिए, अब हमें कहाँ करना है, ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर भी गुणा कर दिए। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 -10/7 दूना 14, और ये माइनस पहले से था तो -14। तो यहाँ पे हमारा हर क्या बन गया, -14। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को क्या बनाना है, धनात्मक। आपको पता ही है अंश क्या होता है और हर क्या होता है, पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं। तो देखिएगा लिखा है निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। हर को क्या बनाना है, धनात्मक बनाना है। तो क्वेश्चन दिया है -9/-11। अब हर है -11, इसको क्या बनाना है, प्लस में 11 बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस का ऊपर माइनस का गुणा कर देंगे, क्योंकि माइनस का गुणा करने से क्या हो जाएगा, ये
प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर नीचे माइनस से गुणा कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब जब इसमें माइनस का गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9/11। अब जो हमारा हर है यानी कि 11 है, ये क्या बन गया, धनात्मक बन गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए लिखा है 11/-17। इसमें जो हमारा अंश है वो तो मतलब धनात्मक है, प्लस है, और जो हर है वो ऋणात्मक है, माइनस है। तो अब इसको हमें धनात्मक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, क्योंकि हम अगर नीचे गुणा करते हैं तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ता है, और अगर ऊपर करते हैं तो नीचे भी गुणा करना पड़ता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका गुणा जब इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, -11, क्योंकि प्लस और माइनस मिलके क्या बनते हैं, माइनस, और माइनस मिलके क्या बनते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17। तो यहाँ पे अब जो हर है ये क्या बन गया है, धनात्मक बन गया है। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। जैसे हमने इसमें हर को धन बनाया था, धन पूर्णांक मतलब जो हर था इसको धनात्मक बनाया था, ऐसे ही अब हमें क्या बनाना है, अंश को धनात्मक बनाना है। तो सेम वही प्रोसेस है, जैसे हमने हर को बनाया था वैसे ही हम अब अंश को बनाएंगे। जैसे ही हम लोग हर को धनात्मक बनाने के लिए माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते थे, वैसे ही हम लोग अब अंश को बनाने के लिए ऊपर और नीचे माइनस का गुणा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -7/13। इसमें अंश क्या है, माइनस में है, और हर क्या है, प्लस में है। अब इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, वही पुराना, माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा, -13। ऐसे ही अगले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। अब हमको छांटना है कि कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है और कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक नहीं है। तो पिछली कक्षा में हमने आपको धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या के बारे में बताया था कि जिसमें चिन्ह जो होते हैं वो समान रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो धनात्मक कहलाते हैं, और जिसमें चिन्ह समान नहीं रहते हैं वो ऋणात्मक कहलाते हैं। तो क्वेश्चन है 11/-19, -7/-23, 8/-13। इसमें दोनों चिन्ह समान हैं, हाँ है, ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये क्या है, एक धनात्मक है। हमको छांटना यही था कि धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये क्या है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। इसमें ऊपर और नीचे चिन्ह समान है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया, मतलब धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। इसमें ऊपर और नीचे चिन्ह समान है, क्योंकि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो ये क्या हो गया, धनात्मक परिमेय संख्या होगा। इसमें ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक, तो ये दोनों समान चिन्ह नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नांकित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। जैसे हमने इसमें निकाला था धनात्मक परिमेय संख्याएं, वैसे ही इसमें हमें क्या निकालना है, ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। तो क्वेश्चन है -7/11, अगला है -6/-13, अगला है 8/-35, और अगला क्वेश्चन है -21/-23। तो इसमें हमें, जैसे हमने इसमें निकाला था कि धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वैसे हमें इसमें निकालना है कि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी। तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं वो होंगी जिसमें अंश और हर के चिन्ह समान नहीं होते हैं। तो इसमें समान है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। इसमें चिन्ह समान है, हाँ है, तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें चिन्ह समान है, नहीं है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। इसमें चिन्ह समान है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब ये ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप कल हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है -9/21। तो 9 को
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 का गुणनखंड करिए तो क्या होगा, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, और 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे जो ऊपर 3 है और नीचे 3 है ये क्या होगा, कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा 3/7 है तो हमारा यही चीज़, लेकिन अब हम लोग इसको क्या लिख दिए हैं, अब हम लोग इसको लिख दिए हैं 3/7। अगर हम लोग इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9/21। तो ये इसका -9/21 का -3/7 क्या है, सरलतम रूप है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में एक और क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है -18/-27। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -18 को 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 त्रिक 18। अब ये कितना है 27। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो अब ये यहाँ से ये जो 3 था, एक 3 से कट गया, एक 3 से कट गया, बचा क्या, यहाँ पे ऊपर बचा -2 और नीचे बचा -3। तो -18/-27 का -2/-3 क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, -18/-27 का -2/-3 क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति, खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, -3/4 = यहाँ पे खाली स्थान है बटे -20 बराबर, यहाँ पे खाली स्थान है और बटे कितना है 28। तो अब इसमें क्या क्या भरेंगे, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना लिखा है बराबर, मतलब इस संख्या के क्या लिखना है यहाँ, समतुल्य संख्या, समतुल्य परमेय संख्या। ये क्या है, एक परमेय संख्या। अब इस परमेय संख्या के हमें यहाँ पे समतुल्य परमेय संख्या लिखना है। तो समतुल्य परमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, जितना ऊपर से जितना जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे गुणा करेंगे। तो नीचे हमें यहाँ पे कितना मिला है -20। तो -20 के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बात माइनस से गुणा करना होगा। -3/4 में पहले हमें क्या किससे गुणा करना होगा, माइनस से, हर को माइनस बनाने के लिए। अब 4 पंजे 20, कितनी बार गुणा हुआ है 5 बार, तब हमें क्या मिला है 20। तो यहाँ पे किसने से गुणा करेंगे, -5 से। और अगर -5 से नीचे गुणा हुआ है तो -5 से भी ऊपर भी गुणा होगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 तियाँ 15, और ये माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऊपर कितना लिखा जाएगा 15। अब इसमें इसी के बराबर ये भी संख्या होगी, इसी के बराबर ये भी संख्या होगी, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो अब इसका क्या होगा, सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, जैसे हमने इसको किया है उसी तरीके से अब हम इसे भी करेंगे। तो 4 का, अब 4 यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 28 है, लेकिन ये प्लस का है और यहाँ भी प्लस का है, तो हमें माइनस से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम कितना लिखेंगे, 7 चौक 28। अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा कर दें तो ये 7 चौक कितना बन जाएगा 28, और अगर हम लोग 7 से नीचे गुणा कर रहे हैं तो 7 से ही ऊपर भी गुणा करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, और ये कितने का है माइनस का, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा -21। अब हम लोग -3/4 का 15/-20 क्या है, समतुल्य संख्या है। -3/4 का -21/28 क्या है, समतुल्य संख्या है। सबका मान क्या है, सेम ही है, लेकिन ये उसको लिखने का तरीका अलग अलग है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन्स ऐसे ही हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम बता देंगे अगले वीडियो में आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य परमेय संख्या लिखना आपको बताया था ना हमने। तो देखिए ये है 2/5। अब हमें इसके समतुल्य परमेय संख्या लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 2/5 है। अब इसमें कितने से गुणा कर दे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दे, तो ये कितना बन जाएगा 4/5 दूना 10। अब ये 2/5 का 4/10 क्या है
समतुल्य परिमेय संख्या जरूरी नहीं है हम 2 से गुणा करें, 3 से, 4 से, 5 से, 10 से, 12 से, 16 से, किसी से भी गुणा कर सकते हैं। लेकिन जिस संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से ही हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो हमें 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना था, ये 1 निकल गया। अगला क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2/5 है, इसमें हम 10 से कर दिए ऊपर नीचे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 दहिया में 20 और 5 दहिया में 50। ये भी इसका समतुल्य संख्या है। एक और निकालना था, उसको भी निकाल लेते हैं। 3 निकालना था तो 2/5, ऐसे ही हम कितने सारे भी निकाल सकते हैं। अब इसका क्या होगा, इसमें हम लोग कुछ भी कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 2, 10। अब यहाँ पे हमने ले लिया 16, 16 से ऊपर और 16 से नीचे, 16 दूनी 32, 5 6 30, 16 5 80। ये क्या हो गया, 32/80, 32/80, 4/10, 20/50। ये सब क्या है, 2/5 की समतुल्य संख्याएं हैं। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न अभ्यास 1 के ए का सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप लोग बताइएगा, अगले वीडियो में हम लोग आपको बता देंगे। अब चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अभ्यास 1 का बी। तो 1 के बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए आप लोगों को पीछे हम लोग बता चुके हैं, तो उस हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। सेम उसी तरीके से है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है संकेतों बराबर और नहीं बराबर, मतलब इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू में से चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। हमें चेक करना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं एक दूसरे के बराबर हैं और कौन कौन सी परिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, -4/5 यहाँ पे हमें भरना है बराबर है या नहीं है। उसके बाद है -5/7। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं या नहीं है, या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसे पहली बात, किसी भी संख्या में तुलना करने से पहले, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं में ये पता लगाने के लिए कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, या फिर ये दोनों बराबर है, हमें क्या करना पड़ता है, पहले हर को बराबर करना पड़ता है। तो हर अगर बराबर होगा तभी तो हम लोग पता लगाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या छोटी है या बड़ी है। अब हर को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इसका लेस है, तो इसका ये हो जाएगा -4/5 है। अगर इसमें हम ऊपर और नीचे 7 से गुणा कर दे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 चौक 28 -28 बटे ये कितना हो जाएगा 5 7 35। अब यहाँ पे खाली स्थान है, ये कितना है -5। अगर इस -5 में 5 का गुणा करें नीचे भी और 7 में करें 5 का, तो ये कितना बन जाएगा, सॉरी -5 × 5 बटे 7 × 5। तो यहाँ पे होगा हमारा 5 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 35। अब हमारा क्या है, दोनों हर समान है, दोनों हर हमारा क्या मिल गया, सेम मिल गया। अब हम इसकी तुलना आराम से कर सकते हैं। अब अंश की तुलना कर लीजिए कि इसमें से कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो बताइए -28 बड़ा होता है या -25। संख्या रेखा पे पहले -28 आता है या -25। तो देखिए यहाँ पे 0 होता है, जब हम लोग इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पे कैसे होता है 1 2 3 1 2 3 4। तो इधर जब हम लोग बढ़ते हैं तो इधर आता है 1 2 3 4, और जब इधर बढ़ते हैं तो कितना आता है -1 -2 -3 -4। तो ये बताइए पहले -4 आता है या -3। पहले -3 आता है, उसके बाद पहले -4 आता है, उसके बाद -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। जैसे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, वैसे ही -4 के बाद क्या आता है, -3 आता है। तो जब 0 से इधर हम लोग चलते हैं तो ये उल्टा चलता है, मतलब जो बड़ी संख्या होती है वो पहले वाली संख्या से बड़ी होती है, मतलब जो ये बड़ी संख्या होगी वो पहले वाली संख्या से छोटी होती है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे -4 जो है वो -3 से क्या है, छोटा है। -3 जो है -2 से क्या है, छोटा है। -2 -1 से छोटा है। -1 0 से छोटा है। 0 1 से छोटा है। 1
2 से छोटा है। तो उसी तरीके से जो -28 होगा वो -25 से क्या होगा, छोटा होगा। ये छोटा तो है लेकिन हमें ये पता करना था ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे -28 है और यहाँ -25 है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को। 7/-11 दिया है, यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे क्या दिया है, -7/11 दिया है। तो पहली बात यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या कहा था, पहले हर को बराबर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हर तो बराबर है लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो दोनों को पहले क्या बना लेते हैं, दोनों को धनात्मक बना लेते हैं। एक तो पहले से है, इसको भी धनात्मक। इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे माइनस से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -7/11 और ये खाली स्थान ये हो जाएगा -7/11। अब बताइए ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, -7/11 और -7/11 ये दोनों बराबर हैं। यही अगर यहाँ पे -6 लिखा होता तो कौन सा बड़ा होता, -6 बड़ा होता और -7 छोटा होता, क्योंकि संख्या रेखा पे अभी हमने आप लोगों को बताया था। तो ये था -7, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो हमें ये पता करना है कौन कौन समान है, मतलब कौन कौन बराबर है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है -9/12 और है 8/-12। तो पूछा है समान है या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, इसको क्या करेंगे, ये वाला हो जाएगा, जब इसमें माइनस से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे तो ये क्या हो जाएगा, -8/12। तो ये हो जाएगा -9/12 और ये हो जाएगा -8/12। तो इसमें ये दोनों क्या समान हैं, क्या एक बराबर हैं, नहीं है, ये दोनों समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -9 है और यहाँ पे -8 है। हर तो समान है लेकिन अंश समान है नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये समान नहीं होगा। इसी तरीके से आगे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पे निरूपित कीजिए। किस पे निरूपित करना है, संख्या रेखा पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा में सबसे बीच में पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, 0। उसके बाद जितनी दूरी पे यहाँ हम लोग कितना मानेंगे, 1 2, उतनी दूरी पे इधर हम लोग कितने, यहाँ पे जो ये इसके बीच की दूरी होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3, इस तरीके से बढ़ते चला जाता है। इधर भी ऐसे ही होता है, -1 -2 -3। हमको निरूपित कितना करना है, 3/4। अगर हम सबके बटे 4 कर दें अब बताइए, अब हमें कितना निरूपित करना था, 3/4। तो 3/4 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। तो संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे, ऐसे। ये क्या हो गया, 3/4। पहला क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान है। जैसे हमने पीछे चेक किया था कि कौन कौन समान है, तो जो समान थे उसको हमने लिख दिया समान है, जो समान नहीं थे वो क्या हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है -8/24 और दिया है 7/21। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सरल रूप हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, पहले हर को बराबर करना होता है, या फिर ऐसे तुलना कर सकते हैं, या फिर और एक तरीका है सरलतम रूप वाले तरीके से करेंगे। पहले इसका सरल रूप निकाल लेते हैं। तो इसका सरल रूप क्या होगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 -8, फिर ये 24 था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ये कितना है 7, और ये कितना हो जाएगा 3 सते 21। यहाँ पे ये 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, यहाँ क्या बचा -1/3, और ये क्या बचा, ये 7 और ये 7 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सॉरी यहाँ पे -21 था, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/-3।
अगर हम लोग हर इसमें क्या है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो अगर हर को हम लोग क्या करें, बराबर करेंगे तो माइनस का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1/3। ये भी कितना है, माइनस का 1/3, और ये भी कितना है, माइनस का 1/3। तो माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चेक करना था, कौन कौन असमान नहीं है, तो ये असमान नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 1 के सी पे। 1 के सी का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कहता है निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। अब हमें क्या पता करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। पीछे हमने आप लोगों को बताया है, उस तरीके से आप लोग सवाल कर लीजिएगा। एक सवाल मैं आप लोगों को और बता दे रही हूँ, यहाँ समझा रही हूँ। देखिए कैसे करते हैं, -4/9 और कितना दिया है, 7/9। तो कह रहा है इसमें कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो संख्या रेखा पे हमने आप लोगों को बताया था, याद है। तो यहाँ पे यह पहले हमने क्या कहा था, हर को बराबर करना। तो यहाँ पे हर तो पहले से ही बराबर है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है। अब हमें क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ अंश को चेक करना है। तो अंश यहाँ पे कितना है, -4 है, और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो संख्या रेखा पर पहले क्या लिखा, बाई, कभी भी हम लोग गिनती पढ़ना किधर से स्टार्ट करते हैं, बाई ओर से शुरू करते हैं, यहाँ से। तो अगर यहाँ पे हम लोग 0 मान लें तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 2 होगा, इसी तरीके से यहाँ 3, 4, ऐसे ही 7 होगा यहाँ पे। ऐसे ही इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे इधर 100, ऐसे यहाँ आगे भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें संख्या रेखा पे पहले क्या आता है, -4 आता है या नहीं आता है, उसके बाद जाके हमारा 7 आता है ना। तो जो चीज़ें पहले आती हैं या फिर जो पहले आता है वो क्या कहलाता है, छोटा कहलाता है। जो बाद में आता है वो क्या कहलाता है, बड़ा कहलाता है। जब हम लोग गिनती को पढ़ते हैं तो यहाँ पे 4 क्या आया है, पहले आया है, तो इसका मतलब 4 क्या होगा, छोटा होगा, और 7 क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 4 छोटा होगा और 7 बड़ा होगा। आया समझ में। इस तरीके से है -3/4 और -5/8। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा -6/8 और ये हो जाएगा -5/8। तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा, -5 बड़ा होगा या -6 बड़ा होगा, -5 बड़ा होगा, और -6 क्या होगा, छोटा होगा। तो हमें पता क्या करना था, कौन सी बड़ी है। तो इसमें -5/8 -6/8 से क्या है, ये बड़ा है। इसमें क्या बड़ा है, 7/9 बड़ा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। जैसे हम लोगों ने पता किया था कौन सी बड़ी है, उसी तरीके से हम लोग पता करेंगे कि कौन सी छोटी है। देखिए दिया है -4/9 और 5/-9, ये 5/-9 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे -9 है और यहाँ पे +9 है, तो पहले इसको क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। प्लस बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, माइनस से। तो ये क्या बन जाएगा, -5/9 बन जाएगा। आ रहा है समझ में। जब इसको हम लोग, ये हर को हम लोग क्या बनाएंगे, धनात्मक बनाएंगे, तो ऊपर नीचे माइनस से गुणा करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -5/9 बन जाएगा। अब हमारा हर क्या है, समान है। अब आप लोग बताइए, -4 बड़ा होता है या -5 बड़ा होता है, -4 बड़ा होता है और -5 छोटा होता है। तो इसमें हमें निकालना था परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो -5/9 क्या होगी, छोटी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो 3 का क्या हम बता रहे हैं आप लोगों को, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। क्या पूछ रहा है, समतुल्य परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो अब इसकी समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, दिया है ऑप्शन, दिया है ऑप्शन नंबर 1 2/-9, 6/27,
2/9 और चौथा ऑप्शन दिया है 4/18। तो 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, अगर इसको हम लोग इसका सरल रूप निकालें तो क्या होगा? यहाँ पे दिया है 4/18, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है क्योंकि हमें क्या निकालना है? समतुल्य परिमेय संख्या। ये कितना है? 18। यहाँ पे कितना दिया है? 9। तो 9 दूनी 18 तो होगा और ये 2 दूना 4। अगर हम लोग माइनस से ऊपर नीचे भी गुणा करते हैं तो उसमें हमेशा क्या आएगा? चाहे अंश में माइनस आए या फिर हर में माइनस आए, इसमें किसी में माइनस नहीं दिया है, तो ये भी क्या ऑप्शन हो गया? गलत। यहाँ पे दिया है 6/27। तो अगर हम लोग 4 को भी सॉल्व करें तो ये कभी भी 6 नहीं आएगा, 18 को भी सॉल्व करें तो कभी भी 27 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो ये ऑप्शन हो गया सही। एक तरीके से और बताते हैं, ये तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेट करके, लेकिन एक और तरीके से और बता देते हैं। जैसे ये दिया है -4/18, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 2, 2 दूनी 4, और ये हो गया 2 × 2 × 6 और 6 × 18, 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा? -2/3 9। तो -2/9 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? -9 नीचे दिया है। अगर हम ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? 2/-9। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 का ख जो है क्या कह रहा है? परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, बड़ी परिमेय संख्या निकालना बताए हैं आपको। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है, छोटी परिमेय संख्या निकालना भी बता चुके हैं। अगला है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, फिर वही क्वेश्चन है, बता चुके हैं। अगला है अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये चिन्ह लगा के उसको बताना है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन बराबर है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक आप लोग लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में हम आप लोगों को सब बता देंगे। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, आरोही और अवरोही क्रम में। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन दिया है 3/5 -7/10 8/-15 और -17/-30। इसको कह रहा है आरोही क्रम में लिखने के लिए, तो हम आप लोगों को यहाँ पे आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में इसे लिखने के लिए बता रहे हैं। नीचे एक क्वेश्चन और दिया है, उसको आप लोग लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 3/5 -7/10 8/-15 और -17/30। तो पहले अगर हमें इसे आरोही क्रम में लिखना है तो आरोही क्रम में लिखेंगे मतलब क्या? पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा? हर को बराबर करना होगा। हर को बराबर करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? लसा निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? 5 ले लिया, 10 15। पहले हर को, पहले ये क्या है? ये माइनस में है, पहले हर को इसको क्या कर लेंगे? प्लस में कर लेंगे। तो उसके लिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये यहाँ देखिए, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा -7/10, ये हो जाएगा -8/15, ये हो जाएगा -17। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/30। या फिर माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। फिर अब इसमें हम लोग हर को बराबर करेंगे जब, तो कैसे निकाल करेंगे? यहाँ पे देखिए 5 है, 10 है, 15 है और 30 है। 2 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा, 2 × 5 = 10, ये 15 है, 15 दूना 30। अब ये कितना होगा? 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो इसमें क्या आ जाएगा? नीचे हर में 30 आ जाएगा। इसको 30 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 6 से। 6 से अगर ऊपर और नीचे हम लोग इसमें 6 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18 और 5 × 6 = 30। ये क्या हो जाएगा? ये इसको 30 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 × 3 = 30, 3 से। तो 3 से ऊपर भी गुणा कर दें और 3 से नीचे भी गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? 7 × 21 -21/10 × 30।
ये कितना है 8/15। 15 को 30 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 15 दूना 30, 2 से गुणा करेंगे तो 2 से ऊपर भी गुणा कर दें और 2 से नीचे भी, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 16/15 दूना 30। फिर क्या है 17/30, ये तो नीचे 30 है ही। अब हम आराम से बता सकते हैं कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। तो पहले आप बताइए इसमें से सबसे छोटी क्या होगी? सबसे छोटा पहले माइनस में ही होगा, तो -21 छोटा होगा या -16? -21। तो ये पहले क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आरोही क्रम। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? -21/30। फिर क्या आएगा? -16/30। उसके बाद 18 छोटा है या 17 छोटा है? 17 छोटा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17/30। और यहाँ क्या आएगा? 18/30। इसी को अगर हमें अवरोही क्रम में लिखना होता तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? अवरोही क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले क्या लिखा जाता है? सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 18 है, तो ये क्या हो जाता? 18/30, क्योंकि हर तो सबके बराबर है, हमें सिर्फ अंश को देखना है। अब उसके बाद 18 के बाद क्या आता? 17 आता, तो ये क्या हो जाएगा? 17/30। उसके बाद क्या आता हमारा? -16, तो यहाँ पे आता -16/30। और उसके बाद क्या आता? -21/30। तो ये इसका हो जाता आरोही क्रम और ये इसका हो जाता अवरोही क्रम। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा ये सब समझ में आया होगा, आरोही क्रम भी अवरोही क्रम भी। इसका एक क्वेश्चन और है, उसे आप लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।